नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आ गई आप सबको फिर से अगेन बायो की क्लास लेने के लिए। रात के बज रहे हैं 12। आप सब सोच रहे होंगे मैडम आज इतनी रात को कैसे लाइव होगी। तो देखो, पढ़ने की जैसे पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, वैसे ही पढ़ने की कोई टाइम नहीं होती है। ठीक है, तो आज हम रात के 12 बजे बायो की क्लास लेके चलेंगे। जो हमारा टॉपिक था, उससे पहले मैं आप सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। तभी देखो रात के 12 बजे क्लास ले रही हूँ, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बायो के टॉपिक के साथ। जो हमारी पिछली क्लास थी, आप सबको याद होगा, जो हमारी पिछली क्लास थी वो थी हेल्थ के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ। द टॉपिक वाज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो हमने पिछली क्लास में हेल्थ के बारे में जाना था, हेल्थ क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखा है वो संडे की क्लास को बैक टू संडे को दिन में नहीं सॉरी रात को हम लाइव हुए थे। तो आप उस टाइम जाके आई गेस 8 या 9 ये टाइम हो रहा होगा। तो आप वो टाइमिंग में जाके आप एक बार चेक कर सकते हो, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल बीडीटीपी क्लासेस पे जाकर भी हेल्थ टॉपिक के ऊपर जो वीडियो बनी है मेरी, आप एक बार वहां से जाके गो थ्रू हो सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। तो हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा था। चलिए आज डिजीज के बारे में भी मैंने उस दिन थोड़ी सी डेफिनेशन दी थी, थोड़ी सी बात करी थी। तो चलिए आज भी बात करके चलते हैं डिजीज के ऊपर, थोड़ा ज्यादा पढ़ते। देखो रात के 12 बजे हैं तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी आपका, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी ने सोना है। बट ये जैसे रात को पढ़ते पढ़ते हम क्विक रिवीजन लेते हैं ना, जो नहीं लेते हैं वो मैं बता रही हूँ कि बच्चों जैसे कि देखो ये टाइम बच्चों का ही है, +2 का टॉपिक है। इट मीन्स कि बच्चे पढ़ रहे होंगे रात के 12 बजे। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो देखो नाइट स्टडी मेरे ख्याल से, देखो हर किसी का अपना अपना व्यू ऑफ पॉइंट होता है, बट अकॉर्डिंग टू माय व्यू ऑफ पॉइंट जो रात का टाइम है ना, ये बड़ा अच्छा होता है। माहौल बिल्कुल शांत होता है। आप मतलब आपके पास डिस्ट्रैक्शन का कोई जरिया नहीं है। नो फ्रेंड्स, ना ट्यूशन जाना है हमें, ना क्लास लेनी है कोई, ना रिश्तेदार आए हुए हैं उस टाइम। चलो दिन में तो रिश्तेदार आते हैं एंड हम सारे क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। या तो बातचीत करने बैठ जाएंगे, या फिर चलो मम्मा ने कोई काम कह दिया तो वो करने चले गए। तो देखो डिस्ट्रैक्शन होती है और कई चीजें ऐसे जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बट ये जो टाइम होता है, रात का जो टाइम होता है, वो टाइम हमारा अपना होता है। हम उसे यूजफुल भी बना सकते हैं या वेस्टफुल भी बना सकते हैं। अब वेस्टफुल इन द सेंस ये नहीं कि आप मतलब नींद बिल्कुल ही छोड़ दो, ये नहीं कह रही मैं, बट यस अभी आप +2 में, करियर ओरिएंटेड टाइम है ये आपका। तो ये जो ये टाइम है, रात का जो टाइम है, अगर आपने इसे यूजफुल बना लिया ना, तो बेटे कितने साल की बात है। अभी आप +2 में, ये 1 साल, आगे करियर बनाना होगा 5 साल, राइट। 5 साल 6 साल, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद सो आपकी जब मर्जी हो रही है आप तब सो। अगर आप जैसे अगर आप +2 अगर बायो पढ़ रहे हैं तो देखो मैं तो आपको नीट एस्पिरेंट ही कंसिडर करके चलूंगी कि आप नीट क्रैक करोगे एंड MBBS डॉक्टर बनोगे, ठीक है। 5 साल उसके हो गए जी। उसके बाद अगर आपने MD करनी है 2 साल उसके हो गए जी। अगेन उसके बाद MS करनी है 1 साल उसके हो गए जी। कितनी हो गई, 8 साल 9 साल, चलो 10 साल लगा लो। 10 साल के बाद क्या है, जिंदगी हमारी क्या है, बिल्कुल सेट है। और उसके बाद क्या होगा, आपकी मर्जी है, आप जब मर्जी सो, आप जब मर्जी उठो, वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो देखो मैं इसलिए कहोगे यार क्या रात को मैम आप लेक्चर देने के लिए आ गए, दिन भर मम्मी पापा से सुनते हैं पढ़ लो, रात को आप कह रहे हो रात को तो सोने दो कम से कम। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि रात का जो टाइम है तो यूजफुल ये नहीं है कि गधों की तरह रात भर लगे हुए हैं। एक होता है ना क्विक रिवीजन वाला, कि चलो रात को जो भी दिन भर पढ़ा है एक बार हम रिवाइज कर ले। क्योंकि जो ये थ्योरेटिकली ये क्या है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि रात को सोने से पहले जो चीजें आप पढ़ के सोते हो वो चीजें आपके दिमाग में मेंटेन रहती है काफी लंबे टाइम तक। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग भी है, लेकिन देखो आप सबको भी पता है, ये मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, आप सब अपनी जिंदगी से ऐसे रिलेट कर पाओगे। अगर जैसे कहते हैं 4 बजे उठ के पढ़ो, अगर आप अपनी विल पावर से उठ रहे हो तो कोई पहले बात आपको उठाएगा नहीं, आप अपने आप उठ जाओगे। फिर उस विल पावर में तो आप रात को भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप प्रेशराइज होकर 4 बजे उठ के पढ़ रहे हो तो वो मतलब क्या पढ़ रहे हो, तो आपको भी पता है 4 बजे क्या होता है, नींद आ रही होती है, गंदे वाली नींद आ रही होती है। सुबह का जो टाइम होता है, मतलब बच्चा क्या कर रहा है, बुक खोल के आगे पढ़ने, मतलब खोला हुआ तो है उसने, बट क्या आंखों में नींद भरी हुई है, आप जब क्या ले रहे हो वो कोई फायदा नहीं है। आप रात को ही पढ़ लो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सुबह की, फिर उठ जाओ, ठीक है। आप रात को ही 1-2 घंटे लगा लो एक्स्ट्रा, जो आपने सुबह उठ के करना है। तो मैं क्या बता रही थी कि रात को जो हम पढ़ के सोते हैं ना, तो वो क्या होता है, सोने के पहले जो भी हम पढ़ते हैं बेसिकली, सोने के
15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे हमारी जो हमारा बॉडी अलाउ करे, माइंड अलाउ करे, उतना ही करना है। तो मतलब कि हमने 2 घंटे पढ़ लिया सपोज कर लो, तो उस 2 घंटे का पढ़ा हुआ क्या होता है हमारे पूरे दिन में रिवाइज करते जाओ, वो चीजें पक्की होती जाएंगी। ठीक है, तो हो गया आज का लेक्चर। ठीक है, अब थोड़ा टॉपिक पे आते हैं, जो हम जिस टॉपिक के लिए आए हैं। ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान था। तो चलिए मैं आपको आपके साथ स्टार्ट करती हूँ डिजीज। तो सबसे पहले तो डिजीज क्या होता है? यस, क्या होता है डिजीज? जो हमारे ईज को क्या करे, डिस करे, मतलब उस दिन बताया था। ईज मतलब क्या होता है? आराम। जो हमारे आराम को क्या करे, जो हमारे आराम में व्यवधान उत्पन्न करे। बोलो मैम यार क्या है ये व्यवधान, क्या है ये, क्या वर्ड, हिंदी वर्ड ले आया। व्यवधान मतलब ये इसलिए है क्योंकि ठीक है मेरे को हिंदी थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। तो व्यवधान मतलब होता है जो हमारे आराम को क्या करे, डिस्ट्रैक्ट, मतलब डिवाइड कर दे, मतलब जो हमारे आराम को क्या कर दे, ना कर दे। तो वो क्या हो गया? डिजीज। देखो कोई भी बीमारी लगती है, फीवर ही हो जाए, नॉर्मल जुकाम ही हो जाए, फीवर तो चलो जुकाम तो होता ही रहता है। जैसे जैसे हमारी क्या होती है, वेदर चेंज होता है, वैसे वैसे साथ साथ क्या होता जाता है, जुकाम हो जाता है हमें। तो उस जुकाम में भी क्या होता है, मतलब डिस्कम्फर्ट हो रहा है हमारी बॉडी को, नॉर्मल लाइफ तो नहीं हम कर पा रहे, मतलब सांस भी नहीं ले पा रहे ढंग से। ऐसा हो जाता है हमारा कि सांस भी लेते हुए क्या होता है, ऐसा लगता है आ नहीं रही है, सांस नहीं आ रही है, मुंह से सांस लो, है ना। या फिर क्या, गर्म पानी का पानी के साथ स्टीमर लो, स्टीम करो, है ना, ऐसा लगता है। तो क्या हो रहा है, कहीं नहीं हमारी बॉडी डिस्कम्फर्ट हो रही है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी बॉडी बैक टू पोजीशन आ जाए जो पहले से थी, है ना, यही होता है। तो यही है डिजीज का मतलब, जो हमारे कंफर्ट जोन को क्या कर दे, कंफर्ट जोन को हटा दे। ठीक है, सिंपल शब्दों में, लेमन लैंग्वेज में डिजीज का मतलब ये होता है। सिंपल देखो क्या, बायो देखो, मतलब बायोलॉजिकल टर्म में देखो क्या, सेम ही है। ठीक है, भावनाएं समझनी चाहिए बस, और थोड़े वर्ड्स ऐसे लिख दो जो आपके बुक्स में है। एंड ऐसा कोई नहीं है जो आपको मार्क्स नहीं देगा, बट सबसे बड़ी बात ये है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अब देखो हम बात करेंगे कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। अब देखो अच्छा, डिजीज में क्या बताया था मैंने, अब जहां रिपीट कर रही हूँ तो मैं कर ही दूं। क्या था? इन्फेक्शस, और दूसरा क्या था? नॉन इन्फेक्शस, राइट। तो इन्फेक्शस में क्या था? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे? देखो अगर आप कोई स्टूडेंट अगर इस टाइम लाइव है तो आप जुड़ सकते हो। देखो ये टाइम है, कोई भी आपको मतलब कोई भी अगर देखेगा ना फोन चलाते हुए भी, और आप देख रहे हो कि आप लाइव वीडियो में पढ़ रहे हो, तो पेरेंट्स भी खुश होंगे कि चलो इस टाइम भी इसे ना पढ़ाई की बात याद आ रही है। जिस टाइम इंस्टाग्राम पे रील्स चेक करते हैं ना बच्चे, उस टाइम आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो घर वाले भी खुश होंगे। तो जो अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो बताओ मुझे, इन्फेक्शन क्या था, जो क्या होता है, किस तरह से फैलता है? फिजिकल, मैन टू मैन फैल रहा है। ठीक है, मतलब जैसे इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे हो गया कॉमन कोल्ड, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है। एंड सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका क्या है? एड्स, HIV जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में ये टॉपिक आगे हमारा हम पढ़ के चलेंगे। नॉन इन्फेक्शन में क्या होगा, जो ट्रांसमिटेड नहीं होगा मैन टू मैन। मैन टू मैन क्या होगा? ट्रांसमिट नहीं होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? कैंसर, राइट, डायरिया। मैन टू मैन तो नहीं होता है डायरिया। ऐसा तो नहीं है कि अगर सपोज करो किसी को लूज मोशन है तो देख के हुए आपको लूज मोशन लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वो तो भाई आपके इस पर डिपेंड है कि आपने क्या खा लिया है, क्या पी लिया, कंटेमिनेटेड वाटर तो नहीं आपने पी लिया है, या फिर आपने ऐसा खाना तो नहीं खा लिया जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसने वो नहीं पचा पाया, तो ये आपकी वजह से होता है। ये इसमें, या फिर कभी यस कंटेमिनेटेड वाटर मींस वहां पे पैथोजेंस आ गए, बट यहाँ मैन टू मैन तो नहीं फैल रहा है ना, राइट। तो ये था हमारा इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन, ये था। ये इसके बारे में मैं आपसे बहुत अच्छे तरीके से लास्ट क्लास में बात कर चुकी हूँ। मैं दोबारा कह रही हूँ कि आपने अगर मेरा वो नहीं देखा है, वो क्लास नहीं देखी है, तो फाइनली जाएं और वहां पे देख के आए। यूट्यूब चैनल का नाम BDDP क्लासेस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन करते हैं। कॉमन डिजीज इन ह्यूमन में जैसे क्या होगा, देखो सारे जितने भी बीमारियां आप कहोगे मैम सारी बीमारियां थोड़ी ना मैन टू मैन या फिर ऐसी हो रही है या हमारी इससे भी हो रही है, पैथोजेंस भी तो होते हैं जो आते हैं हमारी बॉडी में और क्या करते हैं, होस्ट सेल बन के आते हैं और हमारे शरीर को खाना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। ये भी होता है। तो उसमें जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थस, ये सारे क्या होते हैं, ये पैथोजेंस होते हैं। जैसे देखो पैथोजेंस अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पैथोजन वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बहुत इजीली आपको बता रही हूँ। एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल है, दैट इज जुए। तो पता है ना जो, यस, ये वेसल में होती है जुए, यस, राइट।
तो देखो वो क्या करती है, हमने उन्हें इनवाइट तो नहीं करा ना कि इनवाइट कराओ कि भाई आ जाओ और हमारे सिर में अपना बसेरा बसा लो, ऐसा तो नहीं है। वो क्या होती है, पानी जैसे बारिश का मौसम हो रहा है, डर्ट वगैरह, इनसे क्या होती है उत्पन्न हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। और उसके बाद उसका खाना क्या होता है, क्या वो रोटी खाते हैं, खिचड़ी, दाल, राइस, जो भी मतलब विभिन्न प्रकार के व्यंजन है हमारे, पिज्जा, बर्गर, ऐसा तो नहीं है कि वो आए और अटैक कर दिया पिज्जा पे, अटैक कर दिया हमारे रोटी पे, ऐसा तो नहीं है। फिर वो कैसे, मतलब कैसे एक होता, चलो एक हो गया, दो हो गया जी, ये जब सपोज कर लो, मतलब बहुत ऐसे आपने देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किसी एग्जांपल नहीं आपको मैं दिखाऊंगी, ये फोटो नहीं है ना, हर किसी के आसपास कोई ना कोई ऐसा मिलता है, पूरी सिर भरा हुआ है जुओं से। कैसे भरा हुआ है जी, उन्हें कहाँ से खाना मिल रहा है, मतलब एक दो तो ठीक है, उन्होंने तो अपनी क्या ऊपर फैक्ट्री बन रखी है उनकी, मतलब आ रहे पूरा उनका खानदान ही बस गया है ना। तो ये कैसे हो पाता है, कहाँ से उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रही है, बेसिक बात ये है, क्योंकि ग्रोथ के लिए सबसे पहले न्यूट्रिशन, राइट, तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रही है उसे, तो कहाँ से मिल रही थी, हमारा खून पी रहे वो, और हमारा खून पी के वो क्या हो रहे हैं, अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, हमारे सिर में क्या हो रही है, खारिश कर रहे हैं, हमारा खून, मतलब इतनी इरिटेशन होती है, राइट। अभी मैं वो फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकती, बट हाँ इतना तो समझ सकते हो, जैसे अगर हमें कीड़ी काट ले तो कितनी खारिश होती है, राइट, तो वैसे ही होता ही होगा। और देखो हर किसी लाइफ टाइम में एक ना एक बार तो हुआ रहता है, तो ऐसा नहीं कि हुआ ना हो, ठीक है, तो वो चीजें आप रिलेट कर सकते हो। तो अब क्या होता है, तो वो क्या होंगे, वो दैट इज क्या है, पैथोजेंस है, वो क्या है, होस्ट है, मतलब उससे कोई डिजीज नहीं हो रहा है, बट अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक पर अगर रहे तो सिर में क्या होता है, खारिश करते 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 क्या होगा, खून आ जाएगा, राइट। अब उस खून से क्या होगा, मतलब आगे मे बी उससे, क्योंकि जो कैंसर है आपको पता होगा कि छोटे से ब्लिस्टर से स्टार्ट होता है और बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है, मे बी उस तरह का कुछ हो जाए, तो इतनी दूर तक कोई जाता नहीं है जुओं के से, बट एक अगर एक मिनट के लिए आप सोचो तो वो एक बड़ी डिजीज का कारण बन सकते हैं। तो वैसे भी आपको बस पैथोजन समझा रही थी कि पैथोजेंस क्या होते हैं, वो होस्ट सेल होते हैं जो आते हैं और हमारी बॉडी से क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं, राइट। और इन रिटर्न अब देखो कोई कुछ दे रहा है, ले रहा है, तो देगा तो है ही साथ में, ऐसा तो है नहीं, लेना देना तो चलता ही रहता है जिंदगी में। तो अब सामने से वो हमारा खून ले रहा है, तो साथ में कुछ देगा भी तो सही, तो डिजीज देता है भाई, गिफ्ट दे रहा है, फ्री 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 कि मैं आपसे, तो मुझे नहीं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे क्या ना, बट ये है ना कि अब मैं कुछ ले रही हूँ तो उसके बदले में आपको कुछ दूंगी ना, तो वही है कि मैंने खून लिया तो मैं साथ में क्या दे रही हूँ, आपको डिजीज दे रहा हूँ, राइट। तो चलिए कॉमन कुछ कॉमन डिजीज है एंड उसके टेस्ट हैं, तो वो जो है आप देख सकते हो, टाइफाइड है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, मलेरिया है। देखो ये चीजें डिस्कस मैं अभी नहीं करूंगी क्योंकि ये एक काफी लंबा टॉपिक चला जाएगा, तो मैं आगे थोड़ा सा बढ़ती हूँ इसके आगे, और भी किस तरह से बचा जा सकता है डिजीज से, मतलब अगर हमें अपने आप को बचाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इम्यूनिटी होनी चाहिए, है ना, हमारी बॉडी में। तभी बचपन से हमें हमारी मम्मी या फिर आगे हमारे बच्चे, हम क्या करते हैं, उन्हें प्रॉपर बैलेंस डाइट देते हैं। क्यों देते हैं, सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं देते हैं, वो क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी पावर भी क्या होती है, स्ट्रांग होती जाती है। क्योंकि अगर हमारे हर एक सेल को देखो, आप अगर इस चैप्टर पे हो, इसका मतलब है आपने +1 पढ़ लिया है, +1 में हमारा चैप्टर है सेल थ्योरी पढ़ा है, ये आपको पता है कि हर एक सेल को किस चीज की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है जी। मतलब सारे प्रोटीन, जो भी हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, राइट, ऑक्सीजन चाहिए, सारा कुछ क्या होता है, सेल तक पहुंचता है, राइट। तो अब इम्यूनिटी पावर कहाँ से, वहीं से जनरेट हो रही है हमारी, सारा कुछ तो सेल का ही है, सारा कुछ तो सेल, जो बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या है, सेल है। तो ये जो इम्यूनिटी भी बन रही है वो कहाँ से बन रही है, हमसे ही बन रही है, हमारे सेल से ही बन रही है। तो जब तक उसमें सारा कुछ नहीं पहुंचेगा तब तक इम्यूनिटी पावर कैसे स्ट्रॉन्ग होगी। अब अगर इम्यूनिटी पावर हमारी स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है जी, चलो इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो आते रहते ना, बेमौसम बरसात आ रही, या फिर अचानक से गर्मी होगी, या बहुत ज्यादा ठंड होगी, तो उसमें क्या होता है उसमें हमारी बॉडी, हर कोई बीमार नहीं पड़ता है, जो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं जो, वो और जो बिल्कुल ही छोटे होते हैं वो ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, राइट। कैसे होते हैं, क्योंकि जो उनकी इम्यूनिटी पावर है, वो जो बुजुर्ग होते हैं उनकी वीक हो रही होती है, राइट, क्योंकि सेल जो है धीरे धीरे डैमेज होने स्टार्ट या फिर बहुत लेट रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। बुजुर्गों के साथ ये हो जाता है, और जो बच्चे होते हैं उनकी
ग्रो ही कर रही होती है, उनकी स्ट्रॉन्ग ही हो रही होती है, तो वो क्या होता है जल्दी से उस चीज के चपेटे में आ जाते हैं, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें सर्दी जुकाम लग जाता है। बट अगर कोई आपने देखा होगा कि आसपास में हर किसी को जुकाम नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर किसी किसी को हो रहा है, राइट। तो वहां पे अगर एक जगह पे 10 जने खड़े हैं, ठीक है, 10 जनों में हमने 2 बच्चे ले लिए, 4 बुजुर्ग ले लिए और 3 नॉर्मल एज के हो गए, ठीक है, या फिर बच्चों में ही कोई ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल छोटे हैं, न्यूबॉर्न बेबी हैं, कोई 2 साल का है, कोई 5 साल का है, हो सकता है 5 साल वाले बच्चे को थोड़ी लेट अफेक्टेड हो रहा हो। बट अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है, उन्हें जल्दी से लग रहा हो, जल्दी से वो अफेक्टेड हो रहे हो, राइट। तो वहां पर क्या होगा कि इम्यूनिटी पावर को क्या करना पड़ेगा, वहां पे क्या हो रहा है, किस वजह से उसे जुकाम लग रही है और 5 साल के बच्चे को लेट अफेक्टेड हुआ है, तो वहां पे वो क्या काम करता है, वहां पे उनकी इम्यूनिटी काम करती है, राइट। चलो हमने इम्यूनिटी के बारे में भी बात कर ली, आपको इम्यूनिटी भी समझ आ गई होगी अच्छे से, आई होप आपको समझ आ गई होगी। देखो ये बेसिक टर्म्स है, बट कहीं ना कहीं आजकल के बच्चे इस चीज में लैग बिहाइंड कर रहे हैं ड्यू टू क्या होता है, उनके ना पढ़ने की वजह से। वैसे भी देखो कोरोना टाइम चला, तो कोरोना टाइम में क्या हो गया, बच्चे कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुए हैं, कुछ पढ़ना चाहते थे तो पढ़ नहीं पाए, क्लासरूम में जाके ऑनलाइन बातें समझ नहीं आई, कुछ ऐसे थे जिन्हें ना पढ़ने का बहाना मिल गया, राइट। तो इस वजह से बाकी बेसिक टर्म है, आई होप आपको समझ आ गई कि इम्यूनिटी क्या है। तो अब देखो इम्यूनिटी भी क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आती है। जो हमारी पहली है वो है इनेट इम्यूनिटी, राइट। और दूसरी जो होती है इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, देखो पहले मैं बता दूं, दूसरी क्या होती है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखो अक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी में सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या है। मैं आपको टू टेबल ही समझाना चाहूंगी, क्योंकि ये इस तरह से पढ़ो ना तो चीजें जल्दी समझ में आती है और काफी टाइम तक दिमाग में भी रहती है। और एक थ्योरी समझा रहे इसके बारे में बता दिया और देन इसके बारे में बताएंगे, तो क्योंकि कंपैरिजन जैसे होता ना, जैसे ही कंपैरिजन किसी चीज में स्टार्ट हो जाए तो दिमाग में बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें, हमारा कंपैरिजन क्या होता है, घर में 2 बच्चे हैं तो कर ही देते हैं, या फिर एक ही बच्चे तब भी वो कर देते हैं, क्या कहते हैं वो, देखा शर्मा जी के लड़के को देखा है, तो शर्मा जी का लड़का बहुत मतलब फेमस है ना। कोई भी पढ़ने लिखने वाला बच्चा क्या कहेंगे, शर्मा जी के लड़के को देखा उसने इतना स्कोर कर दिया, चाहे शर्मा जी के सारे लड़के मतलब वो किसी एक ने गलती से कर लिया हो, बट शर्मा जी के लड़के ना, शर्मा जी के बेटे को देखा है, ये वाला होता है। कंपैरिजन जैसे स्टार्ट होती है ना, वैसे ही लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब कंपैरिजन हो रहा है हमारे साथ, हम कर नहीं सकते हैं। अगर जो जिसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है वो तो करके दिखाते हैं कि हम, मतलब आप देखो अपने लड़के को देखो, अपनी लड़की को देखो, वो ज्यादा मच बेटर देन दे गाइस आप, ठीक है। तो चलो होगी बातें, अब जरा इसके बारे में जान लें। इनेट इम्यूनिटी ये क्या होता है, जो ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म से ही हमें मिलती है, ठीक है। जो मतलब बच्चे, अब देखो इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, अब जैसे कोरोना टाइम में हमने कितना सफर किया है, राइट, हम सब ने बहुत सफर किया, मतलब डर के हमारे घर पे बैठे हुए थे कि कोरोना ना हो जाए, हमें जैसे जुकाम का सब इनको साथ ही डर लगता था, कोरोना तो नहीं हो गया। जबकि अब देखो अब हमें चीजें क्लियर है कि कोरोना तो अगर किसी को जुकाम है ना, टेस्ट कराएंगे ना, और पहले भी कराते हैं अब भी कराएंगे, तो वो आएगा ही आएगा, ठीक है। आप हमारे पेज पे चेक करना, इसकी बहुत सारे हमने आर्टिकल्स भी दिए हैं, उस टाइम भी दिए, सो दैट कि जो आम जनता है वो क्या हो, भटके ना, मतलब अपने मार्ग से भटके ना, वो डरे ना। तो इस चीज के लिए हमने क्या किया, उस टाइम भी करा हुआ, आप एक बार पेज से जरूर गो थ्रू होना हमारे। तो ये क्या, हाँ यस में क्या बताया थे, जन्म से, तो जैसे हमारी बॉडी में उस टाइम तक की जो भी बीमारियां उसकी इम्यूनिटी पावर हमें मिली, वो हमें पैकेज बना के भगवान ने भेजा हुआ था। वैसे ही कोरोना टाइम में जितने भी बच्चे आए हैं, जैसे कि कोरोना कब से आया है, 2020, हमें यहाँ पे कब पता चला था, मार्च में पता चला था, राइट। मार्च से ज्यादा सप्लाई स्टार्ट होगी, जबकि वो स्टार्ट काफी पहले से हो गया था, बट चलो मार्च से स्टार्ट हुआ। और 2020 के मार्च के बाद से जितने भी बच्चों का बर्थ हुआ है उन सबको कोरोना तक की इम्यूनिटी मिली हुई है, मतलब वो कोरोना से इन्फेक्ट नहीं
बच्चा है, ठीक है, तो उनकी इम्यूनिटी में और जो अभी बच्चे आए हैं उनकी इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। तो ये जो इनेट इम्यूनिटी थी मैंने की बातें बताई आपको फॉर जनरल नॉलेज बताई थी। तो ये क्या था, यस ये क्या था, इनेट इम्यूनिटी। तो क्या होता है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, राइट। सेकंड, द इम्यूनिटी रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ। ये जो इनेट इम्यूनिटी हमें मिली होती है, मैंने कहा ना पूरी लाइफ जो है उसे दिक्कत नहीं आनी, कोरोना से तो कोई दिक्कत नहीं आने की, अपनी अगली बीमारी आएगी तभी परेशान होंगे, ठीक है। कम से कम इनेट इम्यूनिटी के लिए तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे बच्चे के लिए। तो ये हो गया क्या था, पहला पॉइंट हमें जन्म से मिल रहा है। सेकंड, थ्रू आउट द लाइफ रहेगा, राइट, क्लियर है, वेरी गुड, थ्रू आउट द लाइफ। थर्ड, कांटेक्ट और एक्सपोजर विद पैथोजेंस और इट्स एंटीजन इज नॉट एसेंशियल। क्या होगा, पैथोजेंस के साथ या फिर एंटीजन मतलब जरूरी नहीं है उस वाली बीमारी पे। तो अब कोरोना को लेकर मैं इसलिए चल रही हूँ कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इस सिचुएशन से हम सारे गुजर चुके हैं। तो एंटीजेंस या पैथोजेंस की चीज के लिए उसे बाहर से लेने की कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ, इनेट इम्यूनिटी इज इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल मतलब क्या है, अगर सपोज करो कि यस इनहेरिटेबल से देखो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। इनहेरिटेबल से मतलब है जैसे सपोज करो कि अगर कोरोना का जो पैकेट मिला इम्यूनिटी वाला वो मिल गया, ठीक है, हमारे बच्चे को मिल गया, अब आगे जो उनके बच्चे होंगे ना तो उन्हें वो चीज विरासत में मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कोई चीज है जो हमें विरासत में मिली है, अब जैसे आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा कि जैसे अगर हमारे अगर मैटरनल ग्रैंडफादर या फिर इधर के दादा दादी नानी के इसमें अगर किसी को कोई बीपी की है दिक्कत है तो हमारी मम्मी को या फिर घर से हमारे पापा को लग सकता है, और वैसे ही सेम चीज क्या हो सकती है, हम में आ सकती है, राइट। तो ये डिजीज की बात थी, वैसे ही जो इम्यूनिटी है वो भी आ सकती है, जो आज भी आती है, ठीक है, आ सकती है वाला तो कोई चांस नहीं है। अगर कोई चोरी है ना तो सकती वाला तो कोई है ही चांस नहीं है, आता ही आता है, ठीक है। इम्यूनिटी क्या होती है, वो आती ही आती है। इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम कन्वर्शन ऑफ डिजीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। और ये क्या करता है, इंडिविजुअल को बचा के चलता है। वो इंडिविजुअल मतलब जो भी पर्सन है, अभी मैं आपको अपने बच्चे को लेकर समझा रही हूँ तो आप वही समझो कि क्या करता है, अदर ऑर्गेनिज्म से तो बीमारी नहीं आ सकती है। अब है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होती है, वैसी इम्यूनिटी पावर जो जन्म के बाद आ रही है, मतलब जन्मजात नहीं आ रही, वो हमारे ब्लड में ही नहीं है वो, ये क्या है जो हम बाहर से अडॉप्ट कर रहे हैं ना, एडेप्टिव एक्वायर्ड या फिर एडेप्टिव भी कह सकते हैं इसे समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, एडेप्टिव को भी आप अडॉप्ट करके याद रख सकते हो कि अडॉप्ट करा है ना, जैसे बाहर से चीजें हम ले लेते हैं वैसे ही एडेप्टिव एबिलिटी मतलब हमने बाहर से ये क्या करा है, अडैप्ट किया है। जैसे छोटे बच्चे को होता है ना, देखो हर किसी के होंगे आसपास बच्चे की ना तो होगा कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद उसे इंजेक्शन लग रहा है, कोई है ना सुना होगा, या फिर ये इंजेक्शन लगाने जाना है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, सुना ही होगा, देखा ही होगा आसपास के बच्चों को इंजेक्शन लग रहा है, तो क्यों लग रहा है इंजेक्शन पे दवाई, छोटे बच्चों को तो दवाई इंजेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मीठी मीठी से दवाई देनी चाहिए छोटे बच्चों को, तो बट उनके भी इंजेक्शन लग रहा होता है, तो वो क्या लग रहा है एक्चुअली, वो जो इंजेक्शन है वो उन्हें लग रहा होता है बेसिकली ना, उस टाइम क्या इंजेक्ट करते हैं वो बीमारी इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो एंटीजन प्रोड्यूस करती है। एंटीजन मतलब जो भी डिजीज आई है उसके बदले में एंटीजन प्रोड्यूस हमारी बॉडी करती है। तो बचपन में ही हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां इंजेक्ट की गई है, और वो इंजेक्ट के बाद वो जो आता है ना, अब तो चलो हो गया ऐसा कि फीवर नहीं आता है, बट जो भी दिखते हैं ना हमें कि दिख रहा है चलो कि फीवर आ रहा है, कोल्ड रहा है, स्मेल हो रहा है, तो ये सारी जो चीजें होती है तो उससे क्या होता है, जो बॉडी वो एंटीजन प्रोड्यूस कर रही होती है। मतलब अब ये जो बीमारी है, माइंड ने क्या किया, उस चीज को याद रख लिया कि अच्छा ये बीमारी होती है, ठीक है जी, और अगर ये बीमारी हो ना तो ये वाला एंटीजन क्या हो जाएगा, स्टोर हो गया। जैसे हम फीड कर लेते हैं ना, कुछ रख लेते हैं, तो जैसे सपोज करो कि हमने कुछ सर्च करा है ना, जैसे कि हाउ टू बिकम आईएएस, राइट, हमने एक बार सर्च कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम एच करेंगे ना साथ ही वो आ जाएंगे हाउ टू बिकम, राइट, हो जाता है ना। वैसे ही जैसे हमारी बॉडी में सपोज कर लो कि हमारे बॉडी में टाइफाइड का डाला गया है, जब हम छोटे थे टाइफाइड का डाला, तो अब क्या क्या एंटीजन प्रोड्यूस हो गया हमारे माइंड में, अब क्या हो गया, अब दूसरी बार जो हमें टाइफाइड होता है तो जो हमारी बॉडी में जितनी इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होती है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जितना खाना है उतना ही बोल पाओगे ना आप। अब आप में
एनर्जी नहीं है, कहाँ से माइंड अपने आप से कहाँ से लाएगा, राइट? तो जितनी इम्यूनिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, साथ में एंटीजन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, भेजेगा भाई जाओ चलो निकालो ऐसे बाहर निकाला। ये एक्सटर्नल सोर्स कहाँ से आ रहा है, हमारी ये हमारा एरिया है, इस जगह क्या हम है बादशाह, यहाँ पे ये रहा क्या हम है राजा, ये कैसे आ रहे हैं, ये भगाओ से फिर साथ ही जाते हैं सैनिक, चलो भाई निकलो यहाँ से। अगर सैनिक स्ट्रॉन्ग हुए तो भगा दिया, अगर जो बाहर दुश्मन जो आ रहा है अगर वो स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या करेगा, वो जीत जाएगा, राइट? तो ये होता है, मतलब क्या हो गया, जो पहली बार जो डाला गया वो क्या है, प्राइमरी एंटीजन, राइट? एंड फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी एंटीजन होता है, राइट? चलो इसके बारे एंटीजन के बारे में बहुत ज्यादा हो गया, बट ये समझ जाओ कि आगे के टॉपिक में ये जो मैंने एंटीजन आपको समझाया ना, ये आगे के टॉपिक में आपको काम आएगा, ठीक है? उसके बाद डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, क्या होता है, पूरी लाइफ डेवलप करता रहता है। वो कैसे डेवलप करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर पे, राइट? हमारी इम्यूनिटी पावर कितनी है उस अकॉर्डिंग क्या होता है, वो डेवलप होता रहता है, राइट? कैन बी शॉर्ट लिव्ड और लाइफ लॉन्ग, यस शॉर्ट लिव्ड तब होगा, अगेन यहाँ पे वो सारा जो ये ह्यूमन हेल्थ चैप्टर ही जो है ना आपकी इम्यूनिटी पावर पे, इम्यूनिटी पे क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। आपकी इम्यूनिटी किस तरह से है, इम्यूनिटी कैसे होगी, हेल्थ के लिए क्या था, कंडीशन बहुत सारे बता रखे हैं, आप जाओ एंड समझो वो टॉपिक की मैंने क्या समझा रखा है आपको। उसके बाद कांटेक्ट विद पैथोजेंस और इट्स एंटीजन इज एसेंशियल, या उसमें क्या था, कांटेक्ट तो नहीं कर रहे थे हम, डाला तो नहीं था, तो भगवान ने ऑटोमेटिकली क्या करता, फिट करके भेज दिया था हमने, है ना, राइट? बट अब इसमें क्या हुआ है, डॉक्टर ने वो इंजेक्ट करा है, राइट? डॉक्टर ने क्या करा, वो इंजेक्ट करा, एंड देन हमारे माइंड ने, हमारी बॉडी ने, हमारी इम्यूनिटी पावर ने क्या किया, एंटीजन प्रोड्यूस किया है, ठीक है, राइट? समझ आ रहा है? नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, ये जो है नेक्स्ट जनरेशन पे क्या हो सकता है, शिफ्ट नहीं हो सकता है, ये सिर्फ इनेट इम्यूनिटी हो सकती है, क्योंकि एक्वायर्ड तो चीजें हमने, मतलब जो चीजें हमने बाहर से ली है, राइट? वो चीजें तो तब तक ही रहेगी ना जब तक कि हम भर में इंक भरते जा रहे हैं तो यूज कर पा रहे। अब इसमें क्या है, मैं जितना इंक भरती जाऊंगी जैसे खाली हो रहा है, जितना इसमें मैं इंक डालती जाऊंगी ये इतना क्या होगा, चलता जाएगा। इंक डालना बंद कर दिया ये नहीं चलेगा। पर जो इसके अंदर का मटेरियल है, जो इसके अंदर होता है, क्या होता है इसके अंदर, जैसे सपोज कर लो कि आप देख सकते हो कि सपोज को कि ये है, ठीक है, तो ये तो क्या इनबिल्ट है ना, ये इनबिल्ट है, तो ये इनेट इम्यूनिटी आप समझ सकते हो। और जब हमने इसमें इंक डाला तो वो क्या होगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। तो जब ये इंक और इसका नहीं, मैं समझाने के एग्जांपल दे रही हूँ, कभी आप सोच रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कभी नींद आ रही हो आपको सुन रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि यार इंक कहाँ से आ गया बायो में, ठीक है? तो ये मैंने आपको इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच का डिफरेंस समझाया है। और इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम पैथोजेंस प्रेजेंट ऑन अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। क्या होता है ये, उसी तरह का, उसी तरह के आगे का, जैसे पता है कि अब जैसे सपोज कर लो कि मैं अभी नीट की बायो करा रही, राइट? तो अब जो है मेरे को जितने भी क्लासेस के नीचे जितने भी क्लासेस के बायो होंगे जहाँ से स्टार्ट होएंगी, तो वैसे तो देखो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं बायो के चैप्टर से ना, पीपल अराउंड अस, ये सारा क्या कुछ हो गया, बायो का ही हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हो, वो मेरे बस की है, मैं क्या कर सकती हूँ, उसे समझा सकती हूँ, राइट? बट अगर कॉमर्स सब आ गया भाई, अब अकाउंट्स का क्वेश्चन आ गया तो क्या वो है मेरे दोस्त, नहीं है ना? तो कोई ऐसी चीज है कि जो अब जितनी इम्यूनिटी है उस चीज का जितना पता है, एंटीजन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस है, अगर उसमें भी उस स्पीशीज का कुछ आ गया ना तो संभाल लेगा, वो कर देगा कहीं ना कहीं। बट अगर अलग आ गया ना तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे वो वर्क नहीं कर पाएगा, वहां पे क्या हो जाएगी, उसे दिक्कत हो जाएगी। अच्छा उसके बाद ये देखो मैंने आपको समझा दिया कि सेकेंडरी और प्राइमरी क्या होता है एंटीजन। अब है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पांस आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस है, रिस्पांस मतलब जो बीमारी आ रही है, डिजीज आ रही है, और फिर जो रिस्पांस हमारा माइंड दे रहा है वो क्या होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट की वजह से होता है। बी लिम्फोसाइट है वो क्या करता है, आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाता है, मतलब बहुत तगड़े तगड़े होते हैं उससे जो सोल्जर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत तगड़े तगड़े होते हैं, वो प्रोटीन सोल्जर होते हैं, और वो क्या करते हैं, आगे करते हैं अटैक। अब यहाँ पर भी क्या है, अब ये जो प्रोटीन सोल्जर है इसका नाम क्या, एंटीबॉडीज है, राइट? और ये जो एंटीबॉडीज है, अब होता है ना कि सबसे ऊपर वाले ने किसी एक को रख दिया, भाई चलो आप ये काम करोगे, अब उस ऊपर वाले ने
एंटीबॉडी, राइट। और एंटीबॉडी के क्या होते हैं? 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन, राइट। और ये 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करके चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको ये क्लास आज समझ आई हो। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।